हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी पढ़ाने के लिए। तो बच्चों देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था बेटा कि हमने पार्ट 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य ही धन है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्वास्थ्य ही धन है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी सेहत है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, वही हमारे सबसे बड़ा पैसा है। ठीक है, मनी है। ओके, इसमें हमने कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात की थी बेटा। इसके मेन पॉइंट्स यानी जो मैंने वहां आपको पहले की वीडियो में बताया था कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी उसमें सिर्फ हमने वन पॉइंट के बारे में ही डिस्कस किया था, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था बेटा हमारा समय से सोकर उठना। इसका मतलब होता है कि हमें अपनी हैबिट बनानी होगी कि हम मॉर्निंग में जल्दी उठे। और मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठेंगे? जब हम रात को जल्दी अपना काम खत्म करके जल्दी सो भी जाएंगे। यानी जो बच्चा रात को जल्दी सो जाता है वही मॉर्निंग में यानी सुबह वही बच्चा जल्दी उठ पाता है। और चलिए, अगर आपको रात लेट तक आपको नींद आती है, आप लेट तक सोते हो, चलिए आप मॉर्निंग में उठ भी जाते हो जल्दी, अगर आप जल्दी मॉर्निंग में उठ भी जाते हो, तब क्या होगा बेटा, आपका जो पूरा दिन रहेगा वो आलस में रहेगा, क्योंकि आपकी जो 8 घंटे की नींद है वो पूरी नहीं हो पाएगी। यानी बच्चों, आपको और सभी को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। और छोटे बच्चे जैसे कि आप हो, छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 या 9 घंटे सोना जरूरी होता है, नहीं तो उनका स्वभाव कैसा होता है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। आप गुस्सा करोगे, आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। क्या आप ऐसा बच्चा बनना चाहते हो? नहीं ना। तो आपको 8 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, रात को जल्दी अपना काम खत्म करने के बाद जल्दी सो भी जाना है और मॉर्निंग में जल्दी उठ भी जाना है। ठीक है बच्चों, आगे हम इस चैप्टर को रीड करते हैं अपनी बुक के थ्रू। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। सभी बच्चों की बुक्स ओपन हो गई ना? अब अपनी बुक में देखिए बेटा, हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात की थी, अब हम करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि हमारा यहाँ है। ठीक है, देखिए बच्चों, दूसरी बात है खान पान पर ध्यान देना। यानी पौष्टिक भोजन जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। यानी दूसरी बात होती है, दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? मैम ने आपको बताया था ना, खान पान पर ध्यान देना। ठीक है बच्चों, खान पान पर ध्यान देना। और खान पान पर ध्यान हम कैसे दे सकते हैं? यानी क्या चीज हमें खानी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यानी हमें अपने भोजन में सिर्फ पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए, जो हेल्दी फूड है वही खाना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं हमें सिर्फ वही खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और इसके अलावा हमें और क्या नहीं खाना चाहिए बताइए? फास्ट फूड। वेरी गुड, किसने दिया आंसर? वेरी गुड, क्लैपिंग करो अपने लिए। ओके बच्चों, अब देखिए कि हमें खान पान पर ध्यान देना चाहिए, यानी हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। और हेल्दी फूड कौन सा होता है? लाइक चावल, चपाती, दही, लस्सी, हरी पत्तेदार सब्जियां। लेकिन मुझे पता है बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां किसी भी बच्चे को अच्छी नहीं लगती। नहीं लगती ना? कौन कौन खाते हैं? रेज योर हैंड। खाते हो? सभी खाते हो? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। और हमें फ्रूट्स यानी मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल होते हैं, हमें वो फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमने बात की खान पान के बारे में, यानी हमें खान पान पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी सेहत अच्छी हो सकती है। देखिए हमें क्या खाना चाहिए बच्चों? हमें हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, लस्सी और सलाद आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। यानी हमें ये भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में खाना चाहिए। ये पौष्टिक तत्व हमें भरपूर मात्रा में लेने चाहिए। ये जो मैंने आपको नेम काउंट कराए हैं, जो मैंने आपको जिन जिन पदार्थों के नाम बताए हैं, ये क्या है? ये हमारे पौष्टिक है। ठीक है बेटा, और हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे हैं और इन्हें हमें भरपूर मात्रा में
खाना चाहिए। आप अपने स्वादानुसार मिठाई, घी, अंडा, मक्खन भी ले सकते हैं। यानी अगर आपको इनका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ये भी खा सकते हैं, जैसे स्वीट्स। और स्वीट्स का नाम सुनते ही देखो सबके मुंह में पानी आ रहा है ना। हाँ, हमें स्वीट्स खानी चाहिए। यानी अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप स्वीट्स भी खा सकते हो, घी भी ले सकते हो, अंडा, मक्खन भी आप ले सकते हो। ठीक है। और तीसरी बात है बेटा उचित व्यायाम और खेलकूद पर ध्यान देना। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे, उचित व्यायाम करना। ठीक है। इसका व्यायाम का मतलब होता है बेटा कसरत। ठीक है। व्यायाम का मतलब क्या होता है? कसरत। यानी हमें उचित व्यायाम करना चाहिए। यानी हमें मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तभी हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सकता है, हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी बन सकती है। ठीक है बच्चों। आप नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। अब क्या होगा एक्सरसाइज करने से? क्या होगा बेटा? एक्सरसाइज करने से हमारा शारीरिक विकास तो होता ही है, उसी के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है। मानसिक मतलब मन, और विकास मतलब बढ़ना। जो मन का जो विकास होता है वो भी होता है हमारा। ठीक है। और शारीरिक विकास यानी शरीर की जो ग्रोथ होती है वो तो होती ही है। ठीक है। तो हमें खेल कूद और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना होगा। हमें डेली खेलना भी जरूरी है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, सारे काम जरूरी होते हैं। ठीक है बच्चों। और ये हमें करने भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यानी शाम को घर से बाहर निकल के जो हमारे आउटडोर गेम होते हैं, जिसको आप एक इंग्लिश में याद करते हो ना, इंग्लिश में आप मैम आपको पढ़ाती है, इंग्लिश एंड ईवीएस बोथ, है ना, कि आउटडोर गेम हमारे कौन से होते हैं? आउट मतलब बाहर और डोर मतलब दरवाजा। यानी दरवाजे से बाहर निकलकर जो हम गेम खेलते हैं उसको बेटा हम आउटडोर गेम कहते हैं। ठीक है। और आउटडोर गेम कौन कौन से होते हैं? लाइक बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। ये जो गेम होते हैं इन गेम को हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, इनको सिर्फ हम घर से बाहर जाकर खेल सकते हैं। इसलिए इनको कौन सा गेम बोलते हैं? आउटडोर गेम बोलते हैं। बेटा अपने शरीर को, अपने शारीरिक विकास करने के लिए, अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आपको आउटडोर गेम भी खेलने जरूरी है। आप कोरोना महामारी के चलते हुए आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप अपने घर में रहकर छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई जैसे गेम भी आप खेल सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे भी हमारा शारीरिक विकास होता है। ठीक है बच्चों। आप अपने भाई बहन के साथ, लाइक मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हो। ठीक है। तो आज ही हम खेलना स्टार्ट करेंगे। ओके। आगे देखिए बच्चों, पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई खेलने से शरीर की कसरत भी होती है। भागने, कूदने और उछलने से व्यायाम होता है, यानी एक्सरसाइज होती है। हम कुछ देर के लिए अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते हैं। गप्पे मारने का मतलब होता है बेटा इधर उधर की बातें करनी है। जब हम फ्रेंड्स सारे, जब हम जो हमारे एज के हैं, यानी आप, आपके फ्रेंड जो क्लासमेट हैं आपके, या फिर आपके आस पड़ोस में जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो जब आप इकट्ठे होते हो तो क्या करते हो? आप गप्पे मारते हो। गप्पे मारना इट मीन्स इधर उधर की बातें करना। आप अपनी बात उसको बताते हो, वो अपनी बात आपको बताता है। ठीक है। ऐसे आप गप्पे मारते हो, खेलते हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो। यानी आप जब फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठे होते हो तो आप इधर उधर की बातें भी करते हो, खेलते भी हो, और अपने विचारों का, यानी अपना जो मन में जो भाव है उनका आदान प्रदान भी करते हो। यानी आपने अपने मन में जो चल रहा है, अपने मन की बात अपने फ्रेंड्स को बताई, और अपने फ्रेंड्स की बात आपने उनसे जानी, है ना। अपना आपका जो फ्रेंड्स है वो भी तो आपको अपने मन की बात बताएगा ना। तो इससे क्या होता है बेटा? इससे हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी हमारे मन की बात उसने समझी, हमारे फ्रेंड्स ने, और उसके मन की बात हमने समझी, तो हमारे विचारों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। इससे हम अपने तनाव को भूलकर खुशी और तनाव मुक्त माहौल में रहना सीखते हैं। इससे क्या होता है बेटा? अपने मन की बात दूसरों को बता देने से अपना मन हल्का हो जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है और उसके बारे में आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आपके माइंड में जो है, यानी आपके मन में जो भी बात चल रही है, जिसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स, टीचर्स,
और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा उन्हें बताइए, ठीक है, ताकि आपके माइंड में जो प्रॉब्लम है, यानी जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं या जो प्रॉब्लम आपके सामने है, उसका आपको सॉल्यूशन मिल सके। और बेटा हमारे बेस्ट टीचर होते हैं हमारे पेरेंट्स, ठीक है। हमें अपनी चाहे बड़ी छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आज से प्रॉमिस करेंगे कि सभी बच्चे अपनी प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे। और मैं 100% विश्वास के साथ बोल सकती हूँ बच्चों कि आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके पेरेंट्स के पास है, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, फिर उत्साहित होकर अपने काम में जुट जाते हैं। यानी क्या होता है कि जब हम अपने फ्रेंड से आपस में बातें करते हैं तो अपने मन की बात उनको बताते हैं, और उसके बाद हम अपने मन को हल्का हल्का फील करते हैं। यानी जो टेंशन हमारे माइंड में चल रही थी वो अब नहीं है, वो अब गायब हो चुके हैं। उसके बाद हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हम अपने मन को हल्का फील करते हैं और उत्साहित यानी जोश के साथ अपने काम में लग जाते हैं, जुट जाते हैं, ठीक है। फिर उत्साहित होकर अपने काम में जुट जाते हैं, और इससे क्या होता है बेटा, इससे हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा, उचित व्यायाम करना, यानी हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और एक्सरसाइज के लिए हमें अपनी रूटीन बनानी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मॉर्निंग में जल्दी उठकर फिर हमें एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वच्छ रहना, स्वच्छ रहना। और स्वच्छ का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वच्छ का मतलब होता है बच्चों साफ, ठीक है। हमें साफ रहना चाहिए। साफ रहने का मतलब क्या है, अब हम घर को साफ रखते हैं तो क्या होता है साफ का मतलब, पोछा लगाना। तो क्या हम अपने शरीर को पोछा लगाएंगे, नहीं। साफ रखने का मतलब ये होता है बेटा, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं हमें उनकी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। लाइक हमें अपने कान की सफाई करनी चाहिए, नेल्स की सफाई करनी चाहिए, डेली नहाना चाहिए, बालों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, बालों में ऑयल लगाना चाहिए। और हाँ, जो बच्चे अपने बालों में ऑयल नहीं लगाते वो आज से ही अपनी हैबिट बनाएंगे डेली बालों में ऑयल लगाने की, क्योंकि बेटा अगर आप बालों में ऑयल नहीं लगाते तो क्या होता है, आपके बाल जल्दी सफेद हो जाए। और आप चाहते हो कि आपके बाल जल्दी सफेद हो जाए, नहीं ना, तो सभी को अपने बालों में अच्छे से ऑयल करना है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में ही अपना घर बनाएंगे। यानी अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, अगर हम हमारे शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, तरह तरह के कीटाणु, कीटाणु का मतलब होता है बेटा सूक्ष्म कीड़े। कीटाणु का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म कीड़े। ठीक है, कीटाणु मतलब सूक्ष्म कीड़े, यानी छोटे छोटे कीड़े जिसे हम शायद देख भी नहीं सकते, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। उसको हम किसी पारदर्शी यंत्र के थ्रू ही देख सकते हैं। वो आपके शरीर पर आएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखोगे तो क्या होंगे, छोटे छोटे कीटाणु आएंगे जिनको आप देख भी नहीं सकते। आपको ये लगेगा मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन वो छोटे छोटे कीड़े यानी छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं आपके शरीर पर आ जाते हैं और आपके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियों का घर कर लेते हैं। और जब आप बीमार हो जाओगे तो मम्मी पापा क्या करेंगे, आपको डॉक्टर के लेके जाएंगे, और डॉक्टर के जब जाओगे तो क्या लगेगा, इंजेक्शन। और इंजेक्शन सबको लगवाना पसंद है ना, पसंद है नहीं, इंजेक्शन लगवाना किसी को भी पसंद नहीं है बच्चों। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान देना है, यानी हमें बीमार नहीं होना है, हमें कीटाणुओं से दूर रहना है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, हमें रोजाना नहाना, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना भी जरूरी है। यानी इसके अलावा और हमें क्या क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, अपने नाखूनों की सफाई अच्छे से करनी चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, और हमें डेली दिन में 2 बार तो ब्रश बेटा करनी ही करनी चाहिए, एक मॉर्निंग में उठते ही और रात को खाना खाने के बाद, ठीक है। रात का खाना, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिनर, ठीक है। रात को जब हम डिनर करते हैं तो डिनर करने के बाद भी हमें क्या करना है, हमें ब्रश करनी है, ठीक है बच्चों। और नेल साफ, बेटा मुझे पता है जब आप स्कूल में आते थे तो आपकी हैबिट थी कि आपको पता था मंडे को मैम नेल चेक करती है, पता था ना, तो आप
ने अपनी हैबिट बनाई हुई थी कि आप हर संडे अपने नेल्स कट करते थे, लेकिन जब अब आपको स्कूल में आना ही नहीं है तो नेल्स कट करने ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता बेटा, आपके नेल्स में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, यानी जो मैल होती है वो खाने के थ्रू, जब हम खाना खाते हैं तो वही मैल वही कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं और हमारे पेट में बड़ी बड़ी बीमारियां फैलाते हैं। फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर के पास जाना किसी को पसंद नहीं है। तो आज ही हम अपने नेल्स कट करेंगे। ओके बच्चों, आगे देखिए, हाथ से आप न करने से कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। और जब हम हैंड वॉश नहीं करते खाने से पहले और खाने के बाद, तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं हमारे हाथ पे कीटाणु होते हैं, वो हमारे पेट में चले जाते हैं। इसी तरह दांत साफ न करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। और इसी तरह जब हम दांत साफ नहीं करते तो दांत में भी क्या होती है, सड़न पैदा हो जाती है। सड़न का मतलब होता है सड़ने लग जाते हैं। सड़न का मतलब होता है बेटा सड़ना, ठीक है, सड़ जाते हैं और वो जल्दी टूट भी जाते हैं। ठीक है, कपड़े सदा साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए। यानी हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हमें साफ सुथरे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेली नए कपड़े पहनने चाहिए बेटा। नए कपड़े, साफ कपड़े का मतलब ये नहीं होता कि हमें डेली नए कपड़े पहनने चाहिए। हमें कीटाणु रहित कपड़े पहनने चाहिए, यानी मैले गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है बच्चा, हमें साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल कपड़े पहनने चाहिए। मौसम के अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब होता है बेटा अनुसार। अनुकूल का मतलब होता है अनुसार, यानी जैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग ही हमें कपड़े पहनने चाहिए। जैसे सर्दी का मौसम है तो हमें वूलन क्लॉथ, इंग्लिश में वूलन क्लॉथ ही बोलते हैं ना इसको, हाँ वूलन क्लॉथ पहनने चाहिए। वूलन मतलब ऊन, ऊन से बने हुए कपड़े पहनने चाहिए जो हमें सर्दी से बचाते हैं। और गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ यानी सूती कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे पसीने को जल्दी से सोख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें सर्दी से बचाते हैं। यानी सर्दियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें सर्दी से बचाए, और गर्मियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कौन से, जो हमारे पसीने को जल्दी से सोख ले, जैसे कि सूती कपड़े। ठीक है, कॉटन क्लॉथ। आगे देखिए, इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को अपने नाखून काटने चाहिए। जो मैम ने अभी आपको बताया है कि हर संडे को आपको अपने नेल्स कट करने की हैबिट बनानी ही पड़ेगी, चाहे आप स्कूल में आओ या ना आओ। ठीक है बच्चों, नहीं तो नाखूनों द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश का मतलब होता है बेटा अंदर जाना। यानी अगर हम हमारे नेल साफ नहीं करेंगे तो नेल्स में जो मैल होती है वो हमारे खाने के साथ साथ हमारे पेट में चली जाएगी, और पेट में जाने के बाद क्या होगा, हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अतः। अतः का मतलब होता है बेटा इसलिए। अतः का मतलब क्या होता है, इसलिए। अतः इसलिए स्वास्थ्य ही धन है, यानी सेहत ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है। और हमें स्वस्थ रहना जरूरी है, यानी हमें किसी और के लिए नहीं, हमें अपने आप के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि हम ही भारत के भविष्य हैं। और भविष्य का मतलब होता है बच्चों आने वाला समय। भविष्य का मतलब होता है बेटा आने वाला समय। ठीक है, यानी आप ही देश का भविष्य हो। इसका मतलब ये हुआ बेटा जो आने वाला समय है उसका भविष्य आप हो। यानी आने वाले समय में देखो, देश का भविष्य कौन होता है, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे जो देश के जो लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको बीमारियों से दूर रखते हैं, और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको ठीक करते हैं ना। तो हमारे डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर हमारे देश का भविष्य है। इंजीनियर, टीचर्स, ये सभी क्या हैं, जो हमारे हैं टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सभी हमारे देश के भविष्य हैं। और ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कल यानी बीते हुए समय में ये छोटे छोटे बच्चे थे आपकी तरह,
ठीक है। और आज वही छोटे छोटे बच्चे आज हमारे देश का भविष्य हैं। और आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आप हमारे देश का आने वाले भविष्य हो, आने वाला समय हो। कैसे बेटा, आप में से ही कुछ बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, और क्या बनेंगे, पुलिस, हाँ पुलिस में भी जाना, और कोई आर्मी में भी जाने वाले है ना। ओके, तो आप में से ही जो कुछ इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फौज में लगेंगे, पुलिस में लगेंगे, है ना, टीचर्स भी बनेंगे। ठीक है, तो आने वाला भविष्य यानी आने वाला समय हमारा जो भारत का है वो कौन है बच्चों, आप हो। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पर ही हमारे देश का भविष्य डिपेंड करता है, आप पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें सोकर उठना होगा, यानी समय से सोकर उठना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा और रात को जल्दी सोना भी होगा। नेक्स्ट है खान पान पर ध्यान रखना होगा, यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है उचित व्यायाम करना, यानी एक्सरसाइज भी करनी, डेली हमें एक्सरसाइज भी करनी होगी। ठीक है बेटा, हमें अपनी एक्सरसाइज का भी टाइम टेबल बनाना है, एक्सरसाइज भी करनी है। नेक्स्ट है स्वच्छ रहना, और स्वच्छ रहना यानी साफ रहना, यानी अपनी साफ सफाई अपने आप करनी, शरीर के हर हिस्से की साफ सफाई आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी हेल्थ बनाकर रखनी है, आपको स्वस्थ रखना है। ठीक है बच्चों, और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, अपने आसपास की सफाई रखना, आसपास सफाई रखना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, हमें अपने ना केवल अपने शरीर की सफाई रखनी है, अपने घर की सफाई रखनी है, बल्कि हमारे आसपास की भी सफाई रखनी है। जैसे हमारा जो वातावरण है, यानी पार्क में अगर हम खेलने जाते हैं तो वो हमारे सार्वजनिक स्थल है। ठीक है बेटा, और उन सार्वजनिक स्थलों को भी हमें साफ रखना होगा, क्योंकि वहां सभी घूमते हैं, और अगर हम खाते हैं पीते हैं वहां कुछ भी और उसके रैपर हमने वहीं थ्रो कर दिए तो क्या होगा, गंदगी फैल जाएगी और वहां से कीटाणु हमारे शरीर पे आ जाएंगे। सभी के शरीर पे कीटाणु जा सकते हैं वहां जो घूमते हैं, और वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे हमारी सेहत खराब हो जाएगी, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है और अपनी सेहत को बनाए रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा धन है। ठीक है बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.